नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईटीआई मशीनिस्ट का फर्स्ट ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, जो कि दोस्तों 27 जुलाई को हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ कि आप लोगों का ट्रेड थ्योरी का प्रश्न आएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न है, कह रहे हैं यहाँ पर कि यक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। यहाँ पर जो दोस्तों यक्स पार्ट यहाँ पे और यहाँ पे दिखाया गया है, यह यक्स पार्ट दोस्तों आपका कहलाता है यहाँ पर व्हील गार्ड। तो व्हील गार्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको दोस्तों व्हील गार्ड का सिंबल या इमेज दिया गया है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि यक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको यक्स पार्ट ये दर्शाया गया है, यह यक्स पार्ट दोस्तों आपका कहलाता है यहाँ पर स्क्रॉल। तो स्क्रॉल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्क्रॉल। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि ग्राइंडर का नाम बताना है आपको। तो ये जो आपको ग्राइंडर दिखाया गया है, ये आपका कहलाता है पेडेस्टल ग्राइंडर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, पेडेस्टल ग्राइंडर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि यक्स से चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है। तो ये जो दोस्तों आपको यक्स पार्ट यहाँ पर दर्शाया गया है, यह यक्स पार्ट दोस्तों आपका कहलाता है टेबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टेबल। इसके बाद देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है कि बेलनाकार पीसने के आरपीएम का पता लगाने का सूत्र क्या है। तो देखिए, बेलनाकार पीसने के आरपीएम का पता लगाने का जो सूत्र होता है वो एन इक्वल टू होता है आपका वी इंटू 1000/5 × डी। ठीक है, इसके बाद छठा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है कि वर्नियर हाइट गेज के साथ चिन्हित करते समय किस डिवाइस को डाटम के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वर्नियर हाइट गेज के साथ चिन्हित करते समय डिवाइस को डाटम के रूप में जो उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका सरफेस प्लेट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, सरफेस प्लेट। सातवां क्वेश्चन है कि मापने के यंत्र का नाम क्या है। देखिए, मापने के यंत्र का जो नाम यहाँ पर चित्र में दिया गया है, यह दोस्तों आपका है, मापने वाला जो यंत्र है यह आपका है विशेष जबड़े के साथ स्लिप गेज। तो विशेष जबड़े के साथ स्लिप गेज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है कि थ्रेड एलिमेंट का नाम थ्रेड एक्स से रूप में क्या है। तो थ्रेड एक्स के रूप में जो ये दिया गया है, थ्रेड में एक्स, ये जो दिया गया है एक्स पार्ट, यह दोस्तों आपका कहलाता है स्क्रू पिच। तो स्क्रू का पिच यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है कि ऑयल स्टार्टर वेपरिंग जो दिया गया है, तेल की संपत्ति क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए वो होता है दोस्तों आपका, तो ऑयल वाष्प में जो बदलता है वह आपका फ्लैश पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो ये तेल की संपत्ति नहीं है, ये आपका गलत दिया है, हिंदी गलत हिंदी है। आप इसका इंग्लिश सही दिया गया है, ऑयल स्टार्ट वेपरिंग। ऑयल जब स्टार्ट होता है वेपरिंग यानी कि वाष्प में बदलना, तो उस पॉइंट को दोस्तों हम लोग कहते हैं फ्लैश पॉइंट। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि 20 इकाइयों की लंबाई के लिए टेपर अनुपात व्यास का अंतर 1 इकाई क्या है। तो वह दोस्तों 120 का रेशियो बनता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है 160K5V8 में V क्या दर्शाता है कि पीसने के पहिए की अंकन प्रणाली का उल्लेख किया गया है। तो ये रहता है दोस्तों आपका बांड का प्रकार जो रहता है वी क्या रहता है आपका बांड का प्रकार। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि ड्रिलिंग करते समय एक घुमाव में एक ड्रिल अग्रिम क्या दूरी है। तो देखिए, ड्रिल करते समय एक घुमाव में एक ड्रिल अग्रिम जो दूरी है वह आपका है दोस्तों फीड का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फीड। 13 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि यक्स से चिन्हित फाइल का नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो यक्स पार्ट यहाँ पर है, ये इसका दोस्तों शोल्डर कहलाता है, इसको हम लोग कंधा या शोल्डर बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, ये आपका दोस्तों हैंडल है जो कि लकड़ी का बना रहता है। इसके बाद ये जो है दोस्तों स्टील का रहता है। ठीक है, ये रहता है आपका फेरल कहलाता है। ठीक है, और ये जो कर्व वाला भाग रहता है ये आपका शोल्डर कहलाता है। और ये वाला जिसमें दांतें नहीं कटे रहते हैं ये आपका दोस्तों हिल कहलाता है। बाकी ये तो आपका टीथ है, ये आपका टिप है, ये आपका एज है, किनारा, ये आपका टिप या फेस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि सरल अनुक्रमण के लिए सूचकांक क्रैंक आंदोलन का सूत्र क्या है। यानी कि आपको देखिए कह रहा व्हाट इज द फार्मूला फॉर इंडेक्स क्रैंक मूवमेंट फॉर सिंपल इंडेक्सिंग। सिंपल इंडेक्सिंग के लिए
जो इंडेक्स क्रैंक मोमेंट होता है उसका सूत्र आपको बताना है, जो होता है 40/n। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, 40/n। 15 नंबर क्वेश्चन है, यक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये जो दोस्तों आपको यक्स पार्ट यहाँ पर दर्शाया गया है, यह यक्स पार्ट दोस्तों आपका कहलाता है यहाँ पर डिस्क। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, डिस्क। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, यक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो यक्स पार्ट आपको दर्शाया गया है, यह यक्स पार्ट दोस्तों आपका कहलाता है स्पिंडल यानी कि धूरा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, धूरा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि BIS प्रणाली में सहिष्णुता के कितने ग्रेड का प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो BIS सिस्टम में टॉलरेंस जो होते हैं दोस्तों, ये आपके 18 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो टॉलरेंस कितने होते हैं, 18 टाइप के। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया किस प्रकार की मिलिंग कटर में परिधि पर दांत होते हैं और कटे हुए किनारे को शंक्वाकार सतह पर रखा जाता है। तो रहता है आपका एंगुलर मिलिंग कटर, कोणीय मिलिंग कटर। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, एक साधारण गियर ट्रेन में पहले सदस्य का नाम क्या है। तो देखिए, एक साधारण गियर में पहले सदस्य का जो नाम होता है वह आपका रहता है ड्राइवर। यहाँ पर ड्राइवर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि सॉटूथ के थ्रेड का एंगल क्या है। तो देखिए, सॉटूथ के थ्रेड का जो एंगल होता है वह रहता है आपका 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, 30 डिग्री। 21 नंबर क्वेश्चन है कि A60H5V8 पीस व्हीकल के अंकन में इन 5 में क्या दर्शाता है। तो ये दोस्तों आपका रहता है संरचना को। ठीक है, तो 5 क्या दर्शाता है, तो ये वाले 5 की बात किया गया है। इस 5 वाला जो अंक है ये आपके स्ट्रक्चर यानी कि संरचना को बताता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या होती है। तो देखिए, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की जो सटीकता होती है वह आपका 5 मिनट होता है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाहरी बेलनाकार पीसने से किस प्रकार की सतह का निर्माण होता है। तो देखिए, बाहरी बेलनाकार पीसने के लिए जो सतह का निर्माण होता है वह आपका राउंड यानी कि गोल होता है। 24 नंबर क्वेश्चन कि बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या है। देखिए, बड़े पैमाने पर जो उत्पादन होता है वह रहता है आपका बड़ी संख्या में एक काम का उत्पादन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सतह पीसने की मशीन के किस मुख्य भाग में एक ड्राइविंग तंत्र है। देखिए, सतह पीसने की मशीन के जिस मुख्य भाग में एक ड्राइविंग तंत्र होता है वह रहता है आपका बेस यानी कि आधार। अब देखिए, यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपकरण के लिए पकड़, पता लगाने और मार्गदर्शक करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए, उपकरण के लिए पकड़, पता लगाने और मार्गदर्शन करने के लिए जिस उपकरण का हम लोग उपयोग करते हैं वह हमारा जिग यानी कि जिग होता है वहाँ पर। ठीक है, ये नमूना आपका गलत दिया है, नमूना ये गलत है, जिग इसको हम लोग बोलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कार्य की सटीकता क्या है जिससे 4 जबड़े चक पर कर सकते हैं। तो कार्य की सटीकता जिससे 4 जबड़े चक पर कर सकते हैं 0.02 mm होता है। 28 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि क्या नाम है अगर दर जिस पर काम की सतह पर एक बिंदु पहिया सतह पर एक बिंदु से गुजरता है। ठीक है, तो ये रहता है आपका सरफेस स्पीड, सतह की गति। 29 नंबर क्वेश्चन है कि कीलक सिर बनाने के लिए धातु की कौन सी संपत्ति वांछनीय है। तो देखिए, कीलक सिर बनाने के लिए जो धातु वांछनीय होता है, रिवेट हेड बनाने के लिए, सिंपल सी बात है, ये आपको हिंदी यहाँ पर गड़बड़ है। कह रहा है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज डिजायरेबल टू मेक रिवेट हेड, यानी कि रिवेट हेड को बनाने के लिए हम लोग किस प्रकार के मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो देखिए, रिवेट हेड बनाने के लिए दोस्तों जो हम लोगों को मेटल की प्रॉपर्टी पूछा गया है, तो जो डिजायरेबल मेटल होता है उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि बढ़ने की योग्यता रखता हो यानी कि मेलेबिलिटी। तो रिवेट हेड बनाने के लिए जो हम लोग मटेरियल चूज करते हैं उस मटेरियल में अगर मेलेबिलिटी की गुण है तो उसको हम लोग दोस्तों चूज करते हैं रिवेट का हेड बनाने के लिए। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है कि BIS लिमिट में क्या शब्द आयामी अवधि के साथ आकार का उल्लेख करने के लिए फिट बैठता है। तो रहता है आपका बेसिक साइज। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, बेसिक साइज। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार के प्राकृतिक अपघर्षक में एल्युमिनियम ऑक्साइड और अन्य अशुद्धियाँ होती हैं। तो जिस प्रकार के प्राकृतिक अपघर्षक में एल्युमिनियम ऑक्साइड और अन्य अशुद्धियाँ होती हैं वह आपका रहता है एमरी
32 नंबर क्वेश्चन है, आपको ये जो वॉइस दिखाया गया है यह किस प्रकार का वॉइस है? तो ये आपका कहलाता है दोस्तों आपका पिन वॉइस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर पिन इसमें पकड़ा जाता है, ठीक है, तो पिन वॉइस हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, यक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो यक्स पार्ट दोस्तों दिखाया गया है, यह यक्स पार्ट आपका चीक कहलाता है। 34 नंबर क्वेश्चन, एक साधारण गियर ट्रेन में कितने गियर होते हैं? तो साधारण गियर ट्रेन में जो गियर होते हैं वह आपके 3 होते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वाधर मोमेंट के अलावा किस स्लॉटिंग मशीन को क्षैतिज गति प्रदान की जा सकती है? तो देखिए ऊर्ध्वाधर के अलावा जिस स्लॉटिंग मशीन में क्षैतिज गति प्रदान की जा सकती है वह आपका रहता है ट्रेवलिंग स्लॉटिंग मशीन। तो ट्रेवलिंग स्लॉटिंग मशीन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन का आगे कि मुख्य रूप से अनियमित नौकरियां जो धारण करने के लिए चक के प्रकार को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं टू जग कॉन्सेंट्रिक चक। 37 नंबर क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग ऑपरेशन क्या है? तो ये जो आपको दोस्तों ग्राइंडिंग ऑपरेशन दिखाया गया है, यह ग्राइंडिंग ऑपरेशन आपका इसेंट्रिक ग्राइंडिंग कहलाता है, ठीक है, तो इसेंट्रिक ग्राइंडिंग ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार का टूल हेड टूल को रिटर्न स्ट्रोक पर काम से दूर जाने की अनुमति देता है? तो रहता है आपका रिलीविंग टूल हेड, राहत देने वाला टूल हेड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर आ गया प्रश्न, जो कि 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि एमकेएस में एमएचआर किसको बताता है? तो एमकेएस में एम बताता है दोस्तों आपका मीटर को, के बताता है किलोग्राम को, एस बताता है सेकंड को। धातु का कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्वावस्था में आने की क्षमता रखता है? तो ये रहता है आपका इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं? तो देखिए जो मूलभूत इकाइयाँ होती हैं वह लंबाई, द्रव्यमान और समय होता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है? तो देखिए पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान हमेशा 1 होता है। पांचवा क्वेश्चन है, ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? तो देखिए ऊष्मा की जो एसआई इकाई होती है वह आपका जूल होता है। छठा क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो देखिए किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग घनत्व कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग का देखने को मिलेगा। कह रहा है आपको किस प्रकार का प्रिज्म दिखाया गया? तो प्रिज्म का आधार देखेंगे तो यहाँ पर एकदम से चौकोर है, तो ये आपका दोस्तों कह रहेगा स्क्वायर प्रिज्म, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, आपको इस उपकरण को पहचानना है। तो ये जो आपको उपकरण दोस्तों दिखाया गया है, यह उपकरण है प्लायर का, कटिंग प्लायर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, उपकरण को पहचाने। तो ये आपका प्रोटेक्टर यानी कि चांदा कहलाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, चांदा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, सामग्री की पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। तो ये आपका लकड़ी का सिंबल है, यहाँ पर वुड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है कि सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करें। तो इस सिस्टम आरेख यहाँ पर जो करेक्टिव अलाइंड सिस्टम डायमेंशन है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए दर्शाने का ये जो तरीका है ये आपका सही दर्शाया गया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 6ठे नंबर का, एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सा शीर्षक ब्लॉक की स्थिति सही है? तो देखिए दोस्तों एक मानक अभ्यास के रूप में जो शीर्षक ब्लॉक की स्थिति सही है, तो देखिए आपका अगर ये आपका ड्राइंग बोर्ड सीट है तो इसके दोस्तों राइट कॉर्नर में नीचे साइड में आपका शीर्षक ब्लॉक रहता है। तो ऐसा आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अपने ग्राहक को बधाई दी है, ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्न में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए और चुनें। तो अपने ग्राहक को आपने बधाई दी, ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए जो कथन है कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है कि एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए? तो देखिए जो रिज्यूम होना चाहिए छोटा और सटीक, शॉर्ट एंड प्रिसाइज आप होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के साथ समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द से समान होता है लेकिन अर्थ भिन्न होता है उसको हम लोग होमोफोन कहते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न कि आमने सामने के संचार में बॉडी लैंग्वेज कितनी होती है? तो आमने सामने के संचार में जो बॉडी लैंग्वेज होती है वह आपका 55% होता है। पांचवा क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड में कितने अंकों की संख्या होगी? तो डेबिट कार्ड में दोस्तों 16 अंकों की संख्या होती है। छठा क्वेश्चन है कि कौन सा
वक्तव्य सही है। तो देखिए आप जितने अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। 7वां क्वेश्चन है कि एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। ये आपका इक्वलिटी यानी कि समानता का परिचय है। ठीक है। महिलाएं मृदुभाषी और क्षमाशील होती हैं। वो होती हैं जेंडर स्टीरियोटाइप, लिंग रूढ़वादिता। 9वां क्वेश्चन है कि जन्म तिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी का हिस्सा है। तो वह आपका किसका हिस्सा है? तो पर्सनल डिटेल, व्यक्तिगत विवरण का हिस्सा है। 10 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? तो वह रहता है आपका आक्रामक। ठीक है। तो क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज आक्रामक होती है। अब देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन कहा गया है बोलने में बाधा क्या डालता है? तो देखिए बोलने में जो बाधा डालता है वो रहता है आपका घबराहट। ठीक है। तो घबराहट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है 12 नंबर का ROM, रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो वह है दोस्तों आपका रीड ओनली मेमोरी। 13 नंबर क्वेश्चन है कार्डियल नंबर कौन सा है? तो देखिए 1 जो है आपका कार्डियल नंबर है। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि एक वेब आधारित लेखांकन कौन है? तो देखिए एक वेब आधारित जो लेखांकन है वह आपका टैली है। विस्मयादिबोधक वाक्य चुनना है, तो जिसमें इस तरह का सिंबल दिखे वही आपका विस्मयादिबोधक वाक्य है। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज, यहाँ पर फिर ये वाला सिंबल आ गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, आपकी पहचान को गठित करने में कौन सा नहीं है? तो देखिए आपकी पहचान को गठित करने में जो नहीं है वो है कि एक परीक्षा में प्राप्त अंक। 17 नंबर क्वेश्चन है चौथी रो और चौथे कॉलम का सेल एड्रेस क्या है? तो देखिए चौथी रो और चौथे कॉलम का जो सेल एड्रेस होता है वह D4 होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि स्मार्ट गोल के लिए यस का मतलब क्या है? तो देखिए स्मार्ट गोल के लिए यस का मतलब होता है स्पेसिफिक। 19 नंबर क्वेश्चन है कि आप ATM से 500 रुपये निकालते हैं लेकिन ATM से 5000 निकल जाता है, तो आपका नैतिक रूप से क्या करना चाहिए? तो हमें शिकायत करना चाहिए। मेक ए कंप्लेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है? तो देखिए मुझे अंग्रेजी सीखने में डेडिकेशन यानी कि निष्ठा मदद कर सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि दे आर गुड फ्रेंड, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। दे के साथ हार का प्रयोग करते हैं। उचित इंटीग्रेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान को भरना है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? आर यू गोइंग, तो यहाँ पर हो जाएगा वेयर आर यू गोइंग। 23 नंबर क्वेश्चन है कौन से एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? तो एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। 25 नंबर क्वेश्चन है हार्ड स्किल क्या है? तो 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड, ये आपका कठिन कौशल है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका कंप्लीट होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।